को भी काउंट किया। चलिए, तो क्लास यहाँ पर हमारे पास है एक रेसिंग कार है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी हुई है। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि कार का एक्सेलरेशन जो है, कार हर एक इक्वल टाइम के बाद अपनी स्पीड को कितना बढ़ा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना, और यूनिफॉर्म का मतलब है इसी नंबर से स्पीड बढ़ रही है, और ज्यादा भी नहीं बढ़ रही है और कम भी नहीं। ठीक है, आगे बोला है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। तो एक कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर द स्टार्ट होने के बाद, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। ये जो चीज लिखी है ना, आफ्टर द स्टार्ट, ये आपके क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है कि कार शुरू होने से पहले रुकी हुई थी। ऐसे कार रुकी हुई थी पहले। तो जब भी कोई चीज रेस्ट से शुरू होती है, या कोई भी चीज लिखी हो जस्ट स्टार्ट या आफ्टर द स्टार्ट लिखा हो, तो उस चीज की इनिशियल यानी कि शुरू के समय जो भी वेलोसिटी है, ठीक है, क्लियर। यू मिल गया हमें। तो आपको क्या क्या मिल चुका है यहाँ से आफ्टर द स्टार्ट, यहाँ लिखेंगे मीन्स यू कितना है 0। हमें ए पता है, हमें टी पता है, हमें यू पता है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, हर क्वेश्चन में यही 3 ही क्वेश्चंस यूज होंगी घूम फिर के। तो जहां पर ये 4 चीजें हो, ए टी यू और एस, जो निकालना है उसको भी देखो, एस ए टी यू। तो हमारे पास एस ए टी यू कौन सी इक्वेशन में दिख रहे हैं? सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s आपको फाइंड करना है, u 0 है, टाइम कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है बच्चे 4, टाइम यानी कि 10 का स्क्वायर। बच्चे अगर 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो ये वाला तो सेक्शन पूरा 0 ही हो गया, 0 इंटू 10, बस ये चीज बची ना, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सो हम सॉल्विंग ओवर देयर, ताकि पीछे जो बच्चे हैं उनको भी दिख जाए। हाफ 4, 10 का स्क्वायर है, 10 को 2 बार लिख दे। दीदी आप 10 का स्क्वायर 100 भी लिख सकते थे, ये सब कॉस्ट, बट या 10 को 2 बार लिखो या 100 लिखो, बात तो एक ही। 2 से कैंसिल कर देंगे, 4 को किस पे 2, बच्चे 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 10 200। यहाँ पे मीटर डिस्टेंस मेरा आ गया, क्योंकि डिस्टेंस निकला है तो यूनिट क्या है मीटर। दीदी मीटर के अलावा डिस्टेंस की यूनिट तो सेंटीमीटर, किलोमीटर ऐसा भी हो सकता था। आप ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन में मीटर दिख रहा है ना, यहाँ पे कहीं और कोई सेंटीमीटर या किलोमीटर दिख रहा है? कुछ क्या दिख रहा है? मीटर। तो डिस्टेंस किस में आएगा? मीटर। करिए बॉस। क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग एक बॉल है जो कि 20 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप, बॉल को फेंका जा रहा है। लास्ट क्लास में एक चीज मैंने क्लियर की थी, मैं एक बार और समझा रही हूँ। जब भी कोई चीज ऐसे फेंकी जाती है, जैसे मेरे को मार्कर फेंकना है, तो क्या मुझे इसको कोई वेलोसिटी या फोर्स देना पड़ेगा? जस्ट इसको छोड़ दो, जस्ट ड्रॉप कर दें ऐसे। तो जस्ट मैंने इसको छोड़ दिया तो मुझे इसको कोई वेलोसिटी देनी नहीं पड़ी। ऐसा कह सकते हैं मार्कर ऊपर रेस्ट में ही था, मार्कर ऊपर रेस्ट में ही था, स्टॉप था। पर अगर मार्कर ऊपर फेंकना है, ये भी मैंने केस बताया था, हालांकि ये वाली बात इस क्वेश्चन में अभी अप्लाई नहीं हो रही है। अगर तुम्हें मार्कर ऊपर फेंकना है तो क्या ऐसे छोड़ने से मार्कर ऊपर चला जाएगा? हमें जादू मंत्र करना पड़ेगा तब जाएगा, हमें इसको फोर्स या वेलोसिटी देनी पड़ेगी, है ना। पर अभी वाला केस बॉल को या मार्कर को ऊपर थ्रो करने का नहीं है, नीचे ड्रॉप करने का। तो जब भी हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो बॉल को कोई भी वेलोसिटी नहीं देते, तो उसकी इनिशियल स्टार्टिंग वेलोसिटी हमेशा 0 होती है।
ठीक, क्लियर हो गया। पर जैसे ही बॉल नीचे आने लगती है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड हो जाती है अपने आप, अभी तो नीचे आ रही है, तो वो यहाँ ग्राउंड को टच कर रही है, तो हमें बताना है फाइनल वेलोसिटी क्या है, यानी कि v। u होता ही इनिशियल वेलोसिटी है, v होता है फाइनल वेलोसिटी। u क्यों जीरो लिया, क्योंकि कोई भी दुनिया में चीज अगर आप ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो हर किसी का u जीरो होगा, बिकॉज आपको उसको हिट करने की जरूरत नहीं है, कोई वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। और जब वो चीज नीचे गिर रही होगी तो ग्राउंड को टच करेगी तो किसी ना किसी स्पीड में तो होगी ना, वो स्पीड आपको निकालना है, वो वेलोसिटी निकालनी है। हाइट जो दे रखी है वो हाइट आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही हुआ ना एक तरीके से, ओके। साथ ही इस क्वेश्चन ने आपको घुमाने वाली एक लाइन दी हुई है। इस क्वेश्चन ने कहा वेलोसिटी ऑफ बॉल इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट रेट 10 मीटर। ये क्वेश्चन ने लाइन दे दी ना, जो बच्चे सबके सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितने बच्चों को ये समझ में आ गया हैंड रेज करें कि ये लाइन में एग्जैक्टली हमें क्या दिया हुआ है। क्या हमें वेलोसिटी दी हुई है? ये तो अदिति क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है साधना? एक्सेलरेशन। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज की वेलोसिटी के साथ ये नाम दे दिया हो, इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, कोई भी वेलोसिटी जो लगातार बढ़ रही है तो वो वेलोसिटी नहीं होती, वो एक्सेलरेशन होती है। दीदी अगर एग्जाम में हम लाइन पढ़ के हमें समझ में नहीं आएगा, हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो हम क्या करें? तो बच्चे आप यूनिट तो देख सकते हो। अगर ये वेलोसिटी होता तो यूनिट होती खाली मीटर पर ये एक्सेलरेशन है, इस चीज का प्रूफ भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये जो नंबर दिया है 10, दैट्स एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, आपके पास u है, आपके पास s है, आपके पास एक्सेलरेशन भी है। क्या निकालना है? v। देखो आपके पास u है, आपके पास s है, एक्सेलरेशन है और v निकालना है। जिसमें आपके पास ये चारों चीजें हैं, वो इक्वेशन हमारे पास थर्ड है। तो हम यूज करेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो बच्चे ऑनलाइन इस क्लास को देखेंगे, जो आज छुट्टी पे हैं, हॉलिडे पे हैं, वो क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना बाकी इन स्टूडेंट से, क्योंकि सॉल्यूशन ध्यान कर रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग वर्बली नोट कर रहे हैं ना। वैसे ऑल्दो मैंने क्वेश्चन समझाया है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v। आपको निकालना है, u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन 10 और डिस्टेंस कितना है 20। बेटा ये तो u अगर किसी भी चीज में से 0 माइनस करेंगे तो 0 थोड़ी आता है, किसी भी चीज में 0 माइनस करेंगे वही आएगा, v स्क्वायर ही आएगा। क्या हो गया लिशिका, 0 कहां से आया तुम्हारा? ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 400 आएगा, और आप सबको पता होगा कि 420 का स्क्वायर होता है। 420 का, दीदी हमें ना पता नहीं था, आपको कैसे पता चल गया? वैसे भी देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? 400 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 0 है, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो यहाँ पे एक 0 है। नहीं यार तो वैसे याद कर लो, 400 किसका स्क्वायर होता है? 20। स्क्वायर से स्क्वायर, वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट? हाँ जी, सारे फैक्टर्स बना के और उनका, हाँ रूट, वही तो कह रही हूँ, सारे फैक्टर्स बना के उनका रूट करके उनको पेयरिंग करके वो भी कर सकते हैं। ही इज सेइंग ये हीरोन्स फॉर्मूला की तरह करा दो दी हमें ये, तो अगर आपको वैसे करना है, ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा? क्या आपको सबके फैक्टर्स करने आते हैं? सिखाए हुए ना हीरोन्स फॉर्मूला में? नहीं सीखे तो वो वाली एक बार वीडियो देख लेना। 2 10 20 को लिख दे 2 10, 2 का पेयर बन गया और 10 का भी पेयर बन गया, और पेयर बनता है तो रूट से पेयर बाहर आता है, सिंगल सिंगल पेयर। कौन बोलो? हार्ट अटैक कराओगे भाई? 2 10s are 20। वेलोसिटी आ गई, बस हमें अब निकालना है टाइम। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? हमें टाइम निकालना है कि बॉल को कितना टाइम लगा नीचे आने में।
टाइम निकालने के लिए पहले देखो टाइम किस किस इक्वेशन में है, तीनों में से बताओ। सेकंड में भी है। मेरे को लग रहा है फर्स्ट लगा लेते हैं, आसान है, छोटी सी इक्वेशन है ना। यूजिंग फर्स्ट। दीदी फर्स्ट इक्वेशन क्यों लगा रहे हो, सेकंड क्यों नहीं लगा रहे? सेकंड एक तो लेंदी है, फर्स्ट में सब कुछ है तो v पता है, आया तो है v। अभी देखो u पता है 0, एक्सेलरेशन कितना है देखो, तो सब कुछ पता है तो क्यों ना फर्स्ट ही अप्लाई करें, है ना बच्चों। v 20, u 0, एक्सेलरेशन 10 और t हमें 0 को लिखे या नहीं लिखे कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दो 0 को। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड माइनस होगा, अवंती का मतलब क्या हो गया, प्लस में है ना, 0 प्लस 10 और t, 0 तो खत्म हो गया, 0 हट गया, 0 प्लस करके यही आना है, 10 इंटू टी ही आना है, तो 10 डिवाइड होगा 2 सेकेंड्स टाइम आया। सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि सब जगह देखो पीछे क्या चल रहा है। क्वेश्चन क्लियर है, करिए पास नोट, बोर्ड पे लिखेंगे सभी। हमारे पास क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट, एक बस है, देयर इज अ बस क्लास। क्वेश्चन कह रहा है बस डिक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है एक्सेलरेशन। ये तो डिक्रीज हुआ है ना। हाँ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है वो बोले आपको, ओके, दैट द आंसर विल बी नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज इन योर माइंड, होना चाहिए भी ऑफ कोर्स। टाइम को हमेशा हम सेम लिखते हैं, ये या तो सब सेकंड में चलता है, या सब आवर्स में चलता है, या सब ये मिनट्स में चलता है। फंस गए आप? टाइम चेंज किया? टाइम चेंज नहीं करेंगे ना। क्या चेंज कर दिया तुमने? वेलोसिटीज? हाँ, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, हाँ ठीक है। या तो आप दोनों वेलोसिटीज चेंज कर दो मीटर पर सेकंड्स में, क्योंकि जरूरी है टाइम को सेकंड है तो वहां पे भी सेकंड में होना, पर सेकंड। या फिर टाइम को आवर में चेंज कर दो ना, ज्यादा इजी रहेगा, एक ही चीज चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए रेशियो का तो सेकंड में आता है ना। नहीं, जरूरी नहीं है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी हो सकता है, सेम यूनिट्स होनी चाहिए, डजंट मैटर, ठीक है। तो आपके पास क्लास, लुक एट हियर एवरीवन, देखो आपके पास दो चांसेस हैं कि या तो आप दोनों वेलोसिटीज को चेंज कर दो या आप टाइम को बदल दो। तो हियर आई एम चेंजिंग द टाइम, एक सेकंड पॉज करना। बुक में मेंशन है टाइम चेंज कर रखा है, आप वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हो, टाइम आपकी चॉइस है, डजंट मैटर। तो हम यहाँ पर अगर टाइम को चेंज करते हैं, 5 सेकेंड्स है बच्चों, आवर्स में बदलते कैसे, डिवाइड बाय 3600, पता है? तो आपके पास हो जाएगा, यस। अब एक्सेलरेशन निकालना है, बस की वेलोसिटी पहले 80 थी, यानी कि u आपके पास 80 था, और बाद में फाइनल वेलोसिटी बस की कितनी हो गई, 80। अभी वैसे जिन बच्चों ने चैप्टर मुझसे पढ़ा है उनको तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी पता है, v माइनस u अपॉन t। बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा है सारे न्यूमेरिकल इन्हीं से सॉल्व होंगे। तो आराम से फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, v पता है, u पता है, a निकालना है, t पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखे, क्लास A कैलकुलेट करना है, u इधर जाके माइनस कर ले, a निकालना है तो t नीचे लेकर आ जाए। क्या ये बिल्कुल एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला बन गया? तो हम सब कुछ पुट कर दें यहाँ पे, v की जगह हम रखने वाले हैं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल, और ये 5 अपॉन ये एक्सेलरेशन आएगा। क्लास 60 माइनस 80 यानी कि माइनस का 20, और यहाँ पे स्वास्थ्य बेटा समझ आ रहा है, ये फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे। Got it? Got it बच्चों? 5 4s are 20,
माइनस में आपका आंसर आने वाला है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 are 24 and 4 3 are 12 और 2 40। ये आपका आंसर आया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आया, बल्कि किलोमीटर पर आर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं है? क्लास कह क्या रहा है? देयर इज अ माउंटेन और एक ट्रॉली है, जो कि ऐसे नीचे जा रही है। तो एक ट्रॉली ऐसे नीचे उतर रही है, तो ट्रॉली के लिए क्वेश्चन ने यहाँ पर एक लाइन बोली है, क्वेश्चन को साथ में दिखा दो। क्वेश्चन कह रहा है ट्रॉली while going down to a mountain has an acceleration। acceleration हमें given है, a हमें दिया हुआ है इसका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें यहाँ पर बोला है what will be its velocity। हमें निकालनी है इसकी वेलोसिटी 3 सेकेंड्स, टाइम भी दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। और यहाँ वर्ड अगर जब भी आता है आफ्टर स्टार्ट, बहुत बार बोला है जब भी ये वर्ड आ जाएगा तो U पता है, T पता है, A पता है, V निकालना है। तो V U A T कौन सी इक्वेशन में है? फर्स्ट। बेटा डराना थोड़ी था। तो V कैलकुलेट करना है, U 0, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम 3 है। आई थिंक इससे अच्छा तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सिर्फ 6 और आंसर आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं आया क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो वेलोसिटी की यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर दीदी सेकंड स्क्वायर कहाँ चला गया? सेकेंड स्क्वायर हट जाता है। ये सारी के सारी ना यूनिट्स जो होती है उनकी वो भी आपस में कैलकुलेट होती है, पर आपको बहुत सारी कैलकुलेशन अभी नहीं सीखना, 11th में सीखेंगे आप फिजिक्स में। फिलहाल यहाँ पर आपको क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट पता है मीटर पर सेकंड होती है, पर मीटर की जगह बस क्योंकि यहाँ आपने क्या देखा, बस आप सेंटीमीटर पर सेकंड।